आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर, वाचन स्वर दीपा सिंह। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत बुरहानपुर जिले भर में 13 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। खंडवा संसदीय सीट से भाजपा से ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस से नरेंद्र पटेल के बीच मुकाबला रहा। इनके अलावा 13 प्रत्याशी मैदान में रहे। इसी के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। जिले के नेपानगर और बुरहानपुर इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की कुल वोटिंग 74.05 रही। निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल के प्रयासों के बाद भीषण गर्मी में भी बुरहानपुर जिले में बेहतर वोटिंग परसेंट रहा। बुरहानपुर में 13 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम मशीनों को बहादुरपुर स्थित डाइट कॉलेज में संग्रहित कर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बुरहानपुर के मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इन ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में पुलिस बल की कड़ी निगरानी में ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। मतदान के बाद जिले भर में चुनावी हार जीत की चर्चाओं का दौर जारी है। गौरतलब है कि खंडवा संसदीय सीट से भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि इनके अलावा 13 प्रत्याशी मैदान में थे। अब देखना होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा और किसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ती है। ये 4 जून को देखने को मिलेगा। बुरहानपुर में निर्वाचन की ड्यूटी पूरी कर चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीनों को जमा करने डायट कॉलेज में पहुंचे मतदान दलों का प्रशासनिक अधिकारियों ने गाजे बाजे से और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जिले के 652 मतदान केंद्रों में से सबसे पहले चुनावी सामग्री जमा करने आने वाले 3 मतदान दलों का जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख और एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने स्वागत सम्मान किया। भीषण गर्मी को देखते हुए समाज सेवा में अग्रणीय संस्था विप्र नारी शक्ति सेवा संगठन की महिलाओं द्वारा बेहतर काम किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी में हलाकान लोगों को ये महिलाएं पानी पिलाने का काम कर रही हैं। ऐसा एक नजारा बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां महिलाओं के संगठन ने ट्रेन के रुकने पर यात्रियों को शीतल पेयजल पिलाया। समाज सेवा का ये काम विप्र नारी शक्ति सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे के बाद बुरहानपुर में जनमानस की सुरक्षा के लिहाज से शहर में लगे अवैध और जर्जर होर्डिंग हटाने का नगर निगम द्वारा काम किया जा रहा है। बुरहानपुर शहर में अनेक स्थानों पर बरसों से लगे हैं अवैध और जर्जर होर्डिंग्स, जो हादसे को न्योता दे रहे हैं। जो तूफानी हवा आंधी में ये होर्डिंग्स जनजीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने इन होर्डिंग्स को हटाने के नोटिस जारी किए हैं। बुरहानपुर में अक्षय तृतीया का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्रवासियों ने अपने पूर्वजों की याद में शुद्ध पेयजल से मिट्टी के घड़े भरकर पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया पर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी दिया। बच्चों ने पेड़ों की टहनियों पर झूले बांधकर उत्सव की खुशियां मनाई। अक्षय तृतीया पर बुरहानपुर जिले के ककनार गांव में 12 गाड़ी खींचने की अनोखी परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों द्वारा गांव की आराध्य देवी मरी माता की पूजा अर्चना की। भगत बाबाओं ने अपनी छाती के बल पर आधा किलोमीटर तक 12 गाड़ी खींचकर परंपरा को निभाया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण 12 गाड़ी पर सवार हुए थे। बुरहानपुर में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के प्रयासों से जिले की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति से प्रभावित होकर देश विदेश के पर्यटक बुरहानपुर भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिले में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शाही किले के रिकॉर्ड के अनुसार 2022-23 में 62 विदेशी पर्यटक आए थे। वहीं इस साल 2023-24 में 153 विदेशी पर्यटक आए हैं। भीषण गर्मी के चलते बुरहानपुर जिले के कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से फसल बुआई के दौरान विशेष सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। गर्मी में खरीफ की फसल कपास की बुआई को लेकर कहा है कि तापमान सामान्य से अधिक है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं। इससे कपास बीज के अंकुरण और पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल की स्थिति ठीक नहीं रहती। कपास की बुआई तापमान कम होने के बाद ही करने की समझाइश दी गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त।